हिसाब से नई दिल्ली की सीट काफी कांटे की टक्कर मानी जाती है, तो सीट पर किसी उम्मीदवारी होनी चाहिए, आपकी क्या सोच है? देखिए, वो तय कर रहे हैं। मैंने जो सुझाव थे मेरे वो दे दिए थे ऑलरेडी। अब जैसा वो क्या सुझाव दिए थे आप? मैंने ये कहा था कि मुझे स्पष्टता से मैं बात कहना चाहती हूँ कि मुझे दो तीन नाम दिए थे, उनमें से एक अजय माकन जी का भी था, क्योंकि उनकी वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रह चुकी है, इसलिए कहा था मैंने। लेकिन अंत में अजय माकन जी से जब सवाल पूछा गया शीला जी के बारे में, उनका कहा कि युग बदलता है, दौर बदलते हैं, तो अब नए युग की बात करेंगे। हो सकता है 10 साल बाद वो भी पॉलिटिक्स में न रहें, वो भी संन्यास ले लें। तो इस बयान को किस तरह से देखा जाए? नहीं, उस बयान में क्या टिप्पणी करनी, मैंने खुद ही कर लिया है, तो उसमें क्या कहने की बात है। मैं तो खुद यही इसलिए 5-6 महीने पहले ही मैंने कह दिया था, 4 महीने पहले, कि मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगी। तो क्योंकि मुझे भी एहसास है कि एक नई पीढ़ी, एक नए चिंतन, एक नई लीडरशिप हमेशा पैदा होती है। क्या लगता है आपको, मुकाबला किस तरह से रहेगा दिल्ली में? देखो, तिकोना मुकाबला है, जैसे पिछली दफा हुआ था। अब कौन क्या होगा, किस परसेंटेज में क्या कौन सी पार्टी आएगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। 7 तारीख के बाद पता चलेगा। मोदी साहब तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं, केजरीवाल बनना चाहते हूँ, अपने आप को ये अनाउंस करते। हमारी पार्टी में हमेशा ये रिवायत रही है कि आप पहले चुनाव लड़िए, उसके बाद जीतिए, और जब जो एमएलए होते हैं वो चुनते अपने नेता को, और उसके बाद में हाईकमांड उस पर अपनी मोहर डाल देती है। और संकेत दिल्ली के निवासियों से पिछले चुनाव में मिल गया था, इसलिए चेंज होना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या अगर दिल्ली को यानी कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस का एक मजबूत हाथ, मजबूत चेहरा शीला दीक्षित बनेंगी, कैंपेनिंग कमेटी में जाके प्रचार करेंगी? देखिए, प्रचार का बात है, ये है जो मुझे चाहेगा। मैंने ऑलरेडी 2-3 जगह प्रचार करा है, और वो जब प्रचार कोई भी चाहेगा वो मैं जाने को बिल्कुल तैयार हूँ।